18 साल की जीनत रफीक लाहौर के एक मोहल्ले में रहती थी जहाँ रिवायात की दीवारें बहुत मजबूत थीं, लेकिन जीनत के दिल में मोहब्बत की एक कहानी परवान चढ़ रही थी। वो हसन नामी नौजवान से मोहब्बत करती थी जो इसी मोहल्ले का रहने वाला था। दोनों ने शादी का ख्वाब देखा था, मगर जीनत के घर वालों ने ये रिश्ता मानने से इनकार कर दिया था क्योंकि उनकी नजर में ये रिश्ता खानदानी इज्जत के खिलाफ था। जीनत ने हिम्मत की और अपनी मर्जी से शादी कर ली। ये फैसला उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित हुआ क्योंकि उसके बाद जो कुछ हुआ वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाकया था। जीनत ने जून 2016 में अपने घर वालों को बताए बगैर हसन से शादी कर ली। ये खबर जब खानदान तक पहुंची तो घर में तूफान आ गया। जीनत के वालिदैन और भाई बहनों ने उसे गद्दार करार दे दिया। खानदान के बुजुर्गों ने कहा कि जीनत ने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। मोहल्ले में बातें होने लगी, लोग ताने देने लगे। जीनत की माँ परवेज बीबी सबसे ज्यादा परेशान थी। वो समझती थी कि बेटी ने उनकी सारी उम्र की मेहनत पर पानी फेर दिया है। घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। जीनत के भाई बहन भी इससे नाराज थे। खानदान में ये बात आम हो गई कि जीनत को सजा मिलनी चाहिए। शादी के बाद जीनत अपने शौहर के घर चली गई, लेकिन चंद दिन बाद उसकी माँ ने उसे फोन किया और कहा कि घर आ जाओ, हमने तुम्हें माफ कर दिया है। जीनत को यकीन नहीं आया कि इतनी जल्दी उसके घर वाले राजी हो गए हैं, लेकिन माँ की मोहब्बत ने उसे घर बुला लिया। 19 मई की सुबह जीनत अपने मैके पहुंची। घर वालों ने बज़ाहिर अच्छा सलूक किया, लेकिन घर की फजा अजीब थी। जीनत को कुछ शक हुआ, मगर वो समझी कि शायद सब मामूल पर आ रहा है। दोपहर तक सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन शाम होते होते हालात बदल गए। घर में कुछ रिश्तेदार भी जमा हो गए थे। जीनत को एहसास हुआ कि शायद कुछ गलत होने वाला है। शाम ढलते ही जीनत की माँ ने उसे बाहर सहन में बुलाया। वहाँ लकड़ियाँ और तेल का एक ढेर रखा था। जीनत ने सवाल किया, ये सब क्या है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अचानक उसकी माँ और दूसरे रिश्तेदारों ने उसे पकड़ लिया। जीनत ने चीख कर पूछा कि ये क्या हो रहा है? लेकिन भर में बहस 2023 को जन्म दिया। हुकूक इंसानी की तंजीमों ने एहतजाज किया। लोग सड़कों पर निकले और इंसाफ का मुतालबा किया। मीडिया ने इस केस को बड़े पैमाने पर कवरेज दी, लेकिन सवाल ये था कि क्या ये आखिरी केस था? अदालत ने सख्त फैसला सुनाया। जीनत की माँ परवेज बीबी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दीगर मुलव्विस अफराद को भी मुख्तलिफ सजाएं दी गई। ये फैसला एक पैगाम था कि इज्जत के नाम पर कत्ल को कानून बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन क्या सजा ही काफी है? जीनत तो वापस नहीं आ सकती थी। उसका शौहर हसन तन्हा रह गया था। उसके ख्वाब टूट चुके थे। अदालत के बाहर हसन ने मीडिया से बात की। उसने कहा कि जीनत की मौत को बेकार न जाने दें, उससे सबक सीखें और ऐसे वाकयात को रोकें। लेकिन सवाल ये है कि मुआशरा कब बदलेगा? कब लोग समझेंगे कि इज्जत इंसान की जान से बढ़कर नहीं? जीनत के केस के बाद हुकूमत ने इज्जत के नाम पर कत्ल के खिलाफ सख्त कवानीन बनाए। पार्लियामेंट में बिल मंजूर हुआ जिसमें कहा गया कि अब कातिल को माफी नहीं मिल सकती, चाहे खानदान माफ कर दे। ये एक अहम कदम था, लेकिन सिर्फ कानून काफी नहीं है। असल तब्दीली जहनों में आनी चाहिए। लोगों को समझना होगा कि औरत को अपनी जिंदगी के फैसले करने का हक है। मोहब्बत जुर्म नहीं है और अपनी मर्जी से शादी करना कोई गुनाह नहीं है। जीनत की कहानी हमें याद दिलाती है कि रिवायात के नाम पर जुल्म को कभी जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन क्या माशरा सुनने को तैयार है? जीनत की मौत के बाद उसके दोस्तों ने बताया कि वो बहुत खुश मिजाज लड़की थी। उसे जिंदगी से प्यार था और वो अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देखती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मोहब्बत उसे मौत की तरफ ले जाएगी। उसकी सहेलियों ने बताया कि जीनत को डर था कि घर वाले शायद उसे कबूल न करें, लेकिन उसे ये उम्मीद भी थी कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अफसोस कि उसे वक्त ही नहीं मिला। जीनत के ख्वाब अधूरे रह गए। उसकी जिंदगी उससे छीन ली गई, और वो भी उन लोगों ने जिन्हें उस पर सबसे ज्यादा हक था। जीनत के केस ने बैनुल-अक़वामी सतह पर भी तवज्जो हासिल की। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों ने इस वाक़े की मज़म्मत की। दुनिया भर के मीडिया ने इस केस को कवरेज दी। पाकिस्तान में इज्जत के नाम पर कत्ल के बढ़ते वाक़यात पर सवालात उठे। हुकूक निस्वां की तंजीमों ने मुतालबा किया कि हुकूमत सख्त इक़दामात करे और अवाम में शऊर उजागर करे। दुनिया 2023 भर के लोगों ने सोशल मीडिया पर जीनत के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ काफी है? क्या जीनत जैसी और लड़कियों को बचाया जा सकता है? जवाब है हाँ, अगर हम चाहें। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई लड़की खतरे में है तो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला करें। खामोश न रहें, क्योंकि आपकी खामोशी एक जान ले सकती है। अगर आप खुद किसी मुश्किल में हैं तो मदद मांगे। हुकूक निस्वां की तंजीमें मौजूद हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। पुलिस और अदालतें आपके साथ हैं। डरे नहीं, बल्कि हिम्मत से काम लें। याद रखें कि आपकी जिंदगी कीमती है और किसी को भी आपको नुकसान पहुंचाने का हक नहीं है। जीनत की कहानी हमें सिखाती है कि खामोशी खतरनाक है। हमें बोलना होगा, आवाज उठानी होगी और एक दूसरे की हिफाजत करनी होगी। मुआशरे में तब्दीली लाने के लिए हर फर्द की जिम्मेदारी है।
हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि औरत का एहतराम करें, उसके हुकूक को तस्लीम करें, लड़कियों को तालीम दें और उन्हें खुद मुख्तार बनाएं। वालिदैन को समझना होगा कि बेटी की खुशी और जिंदगी खानदानी इज्जत से बढ़कर है। अगर हम आज नहीं बदले तो कल और जीनत पैदा होंगी और जलाई जाएगी। हमें रिवायात और रसूमात को इंसानियत की मीज़ान पर परखना होगा। जो रिवायत इंसान की जान ले वो रिवायत नहीं बल्कि जुल्म है। जीनत की कुर्बानी बेकार न जाने दें, इससे सबक सीखें और आगे बढ़ें। जीनत की कहानी खत्म हो गई, लेकिन इस जैसी सैकड़ों कहानियां अब भी लिखी जा रही हैं। सवाल ये है कि क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? जवाब आपके हाथ में है। अगर आपने आज ये वीडियो देखी है तो उसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुंचे। अपने दोस्तों और खानदान वालों से बात करें, उनके जहनों में शऊर पैदा करें। अगर आपको लगता है कि कोई खतरे में है तो फौरी इक़दाम करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको ऐसी अहम कहानियां मिलती रहें। याद रखें कि तब्दीली आपसे शुरू होती है। आपकी एक कोशिश किसी की जान बचा सकती है। आज ही अहद करें कि आप खामोश नहीं रहेंगे।